फ्यूजन फ्यूजन हो गया था, मतलब ये तो न्यूक्लियाई तो खत्म हो गया अपने। अब एक बार थोड़ा सा ये देख लो अपने पास कि जैसे अगर अपने पास 1 ग्राम यूरेनियम है, यूरेनियम 235। अब अपन को इसका फ्यूजन कराया है, तो इसका फ्यूजन कराने में कितनी एनर्जी रिलीज होगी, अपन को ये पता करना है टोटल। ऐसे क्या करेंगे अपन, 1 ग्राम हाइड्रोजन उसका फ्यूजन कराएंगे, और 1 ग्राम हाइड्रोजन के फ्यूजन में कितनी एनर्जी रिलीज होगी ये निकालेंगे। फिर लास्ट में इसको कंपेयर करके देखेंगे भाई किस में एनर्जी ज्यादा रिलीज हो रही है। तो अपन ने क्या लिया, पहले अपन ने लिया कि भाई 1 ग्राम यूरेनियम है अगर अपने पास, तो हमने पहले एक बात देखनी पड़ेगी कि 1 ग्राम यूरेनियम में कितने मॉलिक्यूल्स या कितने आपके पास न्यूक्लियाई प्रेजेंट है। तो अपन ऐसा जानते हैं कि जो ऊपर लिखा रहता है ना उतने ग्राम में, मतलब 235 ग्राम of uranium 235 have number of न्यूक्लियाई। इसमें कितने न्यूक्लियाई प्रेजेंट है अपने पास, वो होते हैं अवोगाद्रो नंबर 6.023 10⁻23। तो ऊपर जो लिखा रहता है उतने ग्राम में हमेशा कितने प्रेजेंट होते हैं अपने पास, अवोगाद्रो नंबर के। फिर 235 में इतने, तो 1 ग्राम में कितने हो जाएंगे अपने पास, तो 1 ग्राम में हो जाएंगे अपने 6.023 इंटू 10⁻23 डिवाइड बाय 235। इसका मतलब 1 ग्राम में इतने न्यूक्लियाई प्रेजेंट है यूरेनियम के। फिर हमने लिखा था लास्ट अपने पास कि अगर एक का फ्यूजन कराता हूं कि एनर्जी रिलीज्ड ड्यू टू 1 न्यूक्लियाई इज, कितना होता है इसमें अपने पास 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कि अगर एक का फ्यूजन कराओगे आप तो 200 मेगावाट एनर्जी रिलीज होगी, है ना, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अगर अपन को इतने का फ्यूजन कराना है तो टोटल एनर्जी कितनी रिलीज होगी, तो टोटल एनर्जी इन 1 ग्राम ऑफ यूरेनियम, तो क्या करेंगे, 200 को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 6.023 इंटू 10⁻23 डिवाइड बाय 235, है ना। देखो कितना आ रहा है अप्रोक्सीमेटली, 5 पॉइंट समथिंग आ जाएगा ना, तो लगभग 5 पॉइंट ऐसे ले देता हूं मैं 2 इंटू 10⁻23, कितना आएगी एनर्जी, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना, लगभग इतनी एनर्जी आ जाएगी। फिर ये तो हमने निकाला, अगर मैंने 1 ग्राम यूरेनियम का फ्यूजन कराया तो मेरे को कितनी एनर्जी रिलीज हुई, 5.2 10⁻23। ऐसे क्या करेंगे अब अपन, 1 ग्राम हाइड्रोजन लेंगे और 1 ग्राम हाइड्रोजन का फ्यूजन कराएंगे, उसमें कितनी एनर्जी रिलीज होगी। तो वापस वैसे ही करेंगे, यहाँ पे तो 1 लिखा हुआ है ना हाइड्रोजन में, तो 1 लिखा है, इसका मतलब क्या है, 1 ग्राम ऑफ 1H1 हैव नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, कितने न्यूक्लियाई प्रेजेंट है इसके पास, वही 6.023 10⁻23, इतने न्यूक्लियाई प्रेजेंट है। फिर 1H1 जो है उसमें इतने न्यूक्लियाई प्रेजेंट है, 1 ग्राम में डायरेक्ट ही आ गए थे। फिर इसमें क्या होता है, ड्यूरिंग फ्यूजन ऑफ 4 हाइड्रोजन, कल लिखे थे अपने रिएक्शन में कि 4 हाइड्रोजन कंबाइंड होकर हीलियम बनाते हैं, है ना, 4 हाइड्रोजन कंबाइंड होंगे और क्या डिजाइन करते हैं फिर, हीलियम। तो इसमें 4 हाइड्रोजन लिख रहा है, ड्यूरिंग फ्यूजन ऑफ 4 हाइड्रोजन वी गेट एनर्जी, कितनी एनर्जी मिलती है अपन को, 26.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कि भाई 4 हाइड्रोजन मिलकर जब फ्यूजन करते हैं तो इतनी एनर्जी रिलीज होती है। तो अगर 1 हाइड्रोजन करेगा ड्यूरिंग फ्यूजन ऑफ 1 हाइड्रोजन, कितनी एनर्जी रिलीज होगी, तो वो होगी 26.7/4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हमें तो 1 ग्राम को कराना है ना, 4 करते हैं तो इतनी एनर्जी रिलीज होती है, 1 अगर करेगा तो इतनी एनर्जी रिलीज होगी, हमें तो इतने का फ्यूजन कराना है। तो टोटल एनर्जी रिलीज
इन फ्यूजन ऑफ 1 ग्राम हाइड्रोजन। तो 1 ग्राम में कितने होते हैं अपने पास? 6.023 10⁻23। इसको मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा 26.7/4 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23। इसको मल्टीप्लाई करो तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर लगभग आता है 40.2 इंटू 10⁻23 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो कौन सी एनर्जी ज्यादा हुई, फ्यूजन की कि फ्यूजन की? फ्यूजन में कितनी आ रही थी 5.2 10⁻23, इसमें आ रही है 40.2 10⁻23। इसका मतलब क्या है, फ्यूजन में ज्यादा एनर्जी क्या होती है, रिलीज, है ना। तो जैसे हाइड्रोजन बॉम्ब है ना, उसका रिएक्शन कौन सा फ्यूजन होगा आपके पास, मतलब फ्यूजन रिएक्शन होगा उसमें। तो हाइड्रोजन बॉम्ब जो है वो एटम बॉम्ब से भी क्या है, ज्यादा पावरफुल, क्योंकि उसमें जो एनर्जी रिलीज होगी वो कैसी होगी, ज्यादा। थोड़ा सा पार्ट ध्यान रखना, ठीक है। कभी कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाए अपने पास कि जिसमें से दे दें भाई इतनी एनर्जी रिलीज हो रही है, इतनी पावर जनरेट हो रही है, तो एक फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं छोटा सा, वो याद रखना कि नंबर ऑफ फ्यूजन पर सेकेंड, कि भाई हर सेकेंड कितने फ्यूजन रिएक्शन हो रही है ना। इसका फॉर्मूला एक अपने पास वो है पावर या टोटल पावर डिवाइड बाय, किसे डिवाइड कर देंगे अपने पास, एनर्जी पर फ्यूजन। ये तो है नंबर ऑफ फ्यूजन पर सेकेंड, सिर्फ नंबर ऑफ फ्यूजन निकालने, पर सेकेंड नहीं निकालना, कितने फ्यूजन होंगे सिर्फ ये निकालना है। तो यहाँ टोटल पावर की जगह आ जाएगी टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी डिवाइड बाय एनर्जी पर फ्यूजन। वैसे एनर्जी पर फ्यूजन तो फिक्स है अपना, हमेशा 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट रहता है, पर एक तरीके का फॉर्मूला बन गया ये कि अगर कितने फ्यूजन रिएक्शन कराने, मैंने कहा मेरे को 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वो 200 वॉट एनर्जी प्रोड्यूस करनी है, 200 वॉट, तो बताओ मेरे को कितने फ्यूजन कराने होंगे। तो 200 डिवाइड बाय 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, पर उसमें मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट को कन्वर्ट करना होगा, ठीक है ना। तो उसके अकॉर्डिंग क्या जाएगा, जैसे एक एग्जांपल लिख ही देता हूं मैं, ठीक है ना। कैसे लिख देता हूं अपने पास, हाउ मच फ्यूजन पर सेकेंड, फ्यूजन पर सेकेंड required to produce 200 मेगावाट एनर्जी या पावर बाय स्टेशन। तो कोई पावर स्टेशन है अपने पास, वो कितनी एनर्जी प्रोड्यूस करेगा अपने पास, पर फ्यूजन कितना है आपके पास, उसको देख के। तो हमने रिएक्शन ही पढ़ी या फॉर्मूला ये पढ़ा अपन ने कि भाई नंबर ऑफ फ्यूजन जो निकालना है पर सेकेंड, वो तो किसके बराबर होता है अपने पास, टोटल पावर, टोटल पावर है 200 मेगावाट डिवाइड बाय एनर्जी पर फ्यूजन, वो भी होती है 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 200 से 200 तो कट गया, मेगा से मेगा भी कट गया, पर यहाँ नीचे इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रहा है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को किस में कन्वर्ट करना होगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को पहले जूल में, तो जूल में करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये तो हो गया, मेगा से मेगा कट गया, 200 से 200 कट गया। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को बदलोगे तो 1/1.6 10⁻⁻90, ये वैल्यू आएगी, ठीक है ना। और उसको सॉल्व करो, देखिए 1/1.6 10⁻⁻19, तो ये वैल्यू आती है लगभग 6.25 इंटू 10⁻18, और आंसर आ जाएगा फ्यूजन पर सेकेंड। तो हर सेकंड अगर इतने फ्यूजन होंगे तो कितनी एनर्जी प्रोड्यूस हो जाएगी अपने पास, 200 मेगावाट, देख रहे हैं ना। 200 मेगावाट एनर्जी करनी है अगर प्रोड्यूस, तो कितना किया। तो इस तरह का कोई क्वेश्चन आ जाए अपने पास तो हमें ध्यान रखना है, जैसे इससे कोई खास न्यूमेरिकल पूछने के चांसेस कम ही है। बाइंडिंग एनर्जी एक टॉपिक है जिससे पूछ सकते हैं सिर्फ और सिर्फ, तो मैंने इसमें भी बता दिया, कैलकुलेशन है इसमें मेन, वो पार्ट हो जाएगा। तो ये हमारा न्यूक्लियर फिजिक्स वाला पार्ट होगा। अब थोड़ा देख लेते हैं अपन सेमीकंडक्टर।
अब नेक्स्ट है अपने पास चैप्टर, यह है सेमीकंडक्टर। अब सेमीकंडक्टर चैप्टर जो है अपने पास स्टार्टिंग में अपन को पढ़ना है थोड़ा बैंड थ्योरी के बारे में। अब ये बैंड थ्योरी क्या होती है अपने पास? वैसे तो क्या होता है, केमिस्ट्री में होता है एक सॉलिड स्टेट, है ना, तो हट गया है, आपके पास पढ़ा नहीं होगा, तो उसमें पूरा का पूरा ये केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग पूरा समझा जाता है बैंड थ्योरी क्या होता है। अभी अपन को क्या है अपने पास, ये जो बैंड थ्योरी है अपने पास, इसमें बेसिकली होता क्या है कि जो भी सॉलिड्स होते हैं उसमें मान लो अपन ने ये एक एटम लिया, तो एटम में एक न्यूक्लियस होगा, उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन जो है अपने पास वो ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं ऐसे ऑर्बिट में। तो जो इलेक्ट्रॉन सबसे आउटर मोस्ट ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है ना, उस लेवल को अपन बोलते हैं वैलेंस एनर्जी लेवल। वैलेंस एनर्जी लेवल जो है अपने पास, उसके जो इलेक्ट्रॉन है वो कभी कंडक्टिविटी शो नहीं करेगा, है ना, वो कभी कंडक्टिविटी शो नहीं कर सकता। पर क्या होता है, वैलेंस एनर्जी लेवल के ठीक ऊपर एक लेवल और होता है अपने पास, जिसको बोलते हैं कंडक्शन एनर्जी लेवल, जहां पर इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन कर सकता है, कि वो जो इलेक्ट्रॉन है अपने पास वो उस वैलेंस लेवल से कंडक्शन लेवल जो है उसमें जा सकता है अपने पास। कब जाएगा? पर एनर्जी देंगे जब। तो उसका मतलब क्या है, जब एनर्जी लेके इलेक्ट्रॉन जो है वो वैलेंस से कंडक्शन में चला जाएगा, तो वो क्या शो करने लग जाएगा? कंडक्टिविटी। ये अपन सिंपल एटम की बात कर रहे हैं, है ना, पूरा कंपाउंड सब्सटेंस की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ एक एटम है उसकी बात कर रहे हैं। तो किसी भी सिंगल सॉलिड एटम में जो इलेक्ट्रॉन है वो जिस ऑर्बिट में, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, उस लेवल का नाम हमने रखा वैलेंस एनर्जी लेवल। और वैलेंस एनर्जी लेवल के ठीक ऊपर एक लेवल और है, इसका नाम क्या रखा अपन ने? कंडक्शन एनर्जी लेवल। इलेक्ट्रॉन वैलेंस एनर्जी लेवल से कंडक्शन एनर्जी लेवल में एनर्जी गेन करके क्या कर सकता है? ट्रांजिशन कर सकता है ना, ये सिंपल सी बात। पर अगर अपन ने पूरा एक मटेरियल ले लिया, जैसे सोडियम का पूरा एक मटेरियल ले लिया अपन ने, तो मटेरियल में एक तो एटम होगा नहीं, तो बहुत सारे एटम्स होंगे। तो क्या होता है, जब ऐसे बहुत सारे एटम्स एक दूसरे के पास आते हैं, जैसे ये पॉजिटिव चार्ज मतलब सेंटर न्यूक्लियस, फिर ये अपना ऑर्बिट हो गया, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन इवॉल्व कर रहा है ऐसे ही सेम। अब होगा क्या अपने पास कि इसका न्यूक्लियस, फर्स्ट वाले एटम का न्यूक्लियस, इसके इलेक्ट्रॉन्स पर भी क्या लगाने लग जाएगा? फोर्स। फिर इसका न्यूक्लियस भी इनके इलेक्ट्रॉन पर क्या लगाने लग जाएगा? फोर्स। तो होता क्या है, जब एटम्स एक दूसरे के पास आने लग जाते हैं अपने पास, तो उनके एनर्जी लेवल की स्प्लिटिंग होने लग जाती है ना, एनर्जी लेवल जो है ना वो धीरे धीरे क्या ले जाएंगे? स्प्लिट, मतलब डिवाइड होना स्टार्ट कर देंगे। तो होता क्या है कि व्हेन एन एटम्स आर comes closer, then their energy levels are splits। तो उनके एनर्जी लेवल की क्या होने लग जाती है? स्प्लिटिंग होने लग जाती है। अब ये एनर्जी लेवल की स्प्लिटिंग कैसे होती है भाई? तो एनर्जी लेवल की स्प्लिटिंग के लिए बोला कि अगर एन एटम एक दूसरे के पास आते हैं, एन एटम, तो क्या होता है? n/2 एनर्जी लेवल्स, तो ये तो कहां बनेंगे अपने पास? अबव मेन एनर्जी लेवल। n/2 तो मेन एनर्जी लेवल के क्या बन जाएंगे? ऊपर। और n/2 एनर्जी लेवल्स बिलो मेन एनर्जी लेवल। और n/2 का बनेंगे मेन एनर्जी लेवल के नीचे। n/2 तो बन गए मेन लेवल के ऊपर, और n/2 बन गए मेन एनर्जी लेवल के नीचे। ये जो एनर्जी लेवल का ग्रुप बना, ग्रुप ऑफ एनर्जी लेवल, या जो एनर्जी लेवल का क्या बना अपने पास? ग्रुप, इस ग्रुप को अपन ही बोलते हैं बैंड। इसी ग्रुप को क्या बोलते हैं? बैंड। ये बहुत सारे लेवल बने ना, n/2 मेन के ऊपर, n/2 बैंड के नीचे, तो इनको क्या बोलते हैं अपने पास? बैंड बोलते हैं। अब बैंड भी अपने पास दो हो गए फिर तो जो दो बैंड हुए उनमें क्या होगा?
कि जो एबव मेन एनर्जी लेवल मिला अपन को, मेन एनर्जी लेवल के ऊपर जो बैंड मिला उसको तो अपन बोलते हैं कंडक्शन बैंड, कंडक्शन बैंड। और जो बिलो मेन एनर्जी लेवल मिला, मेन एनर्जी लेवल, उसका नाम रखा अपन ने वैलेंस बैंड। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी सॉलिड एटम में जब आपके बहुत सारे मॉलिक्यूल एटम जो है दूसरे के पास आ गए, तो उस कंडीशन में उनकी एनर्जी लेवल की स्प्लिटिंग हुई। और एनर्जी लेवल की स्प्लिटिंग भाई इस तरह से होती है कि अगर एन एटम्स एक दूसरे के क्लोज आते हैं तो उनके एनर्जी लेवल भी एन पार्ट में डिवाइड हो गए। एन एटम्स पास आए तो एनर्जी लेवल भी एन पार्ट में डिवाइड हुए। कैसा डिवाइडेशन हुआ? तो n/2 आधे तो मेन एनर्जी लेवल के ऊपर बन गए और आधे मेन एनर्जी लेवल के क्या हो गए अपने पास, नीचे। तो जो ऊपर नीचे लेवल्स बन गए अपने पास, बहुत सारे ग्रुप में आ गए ना, उन ग्रुप को अपन ने क्या नाम दिया? बैंड। इसका मतलब ऊपर वाला जो बैंड है इसका नाम क्या रखा अपन ने? कंडक्शन बैंड। और जो नीचे वाला बैंड है उसका नाम क्या रखा अपन ने? वैलेंस। है ना? याद रखना, कंडक्शन बैंड में जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो तो कंडक्टिविटी शो करेगा, और वैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन होगा वो कंडक्टिविटी शो नहीं करेगा। है ना? ये सिंपल सी बात है। तो ये तो क्या हुई बैंड के बारे में। इसी को अगर अपन डायग्रामिकली देखें, मेन वर्क वही याद रखना अपन को। क्या होता है कि हमने कहा कि भाई चलो दो तरीके के बैंड बना दिए, तो अपने ऐसा एक बॉक्स बना दिया ऊपर और एक ऐसा बॉक्स बना दिया नीचे। ये नीचे वाला जो है अपने पास, इसका नाम तो रखा अपन ने वैलेंस बैंड वीबी। ऊपर वाला जो है इसका नाम रखा कंडक्शन बैंड सी। और इनके बीच में जो गैप आता है उस गैप को बोलते हैं अपन फॉरबिडन गैप। फॉरबिडन गैप को रिप्रेजेंट करते हैं, ई लिख देते हैं, नीचे जी लिख देते हैं, छोटा। है ना? फॉरबिडन गैप ईजी। और ये जो फॉरबिडन गैप आता है ईजी, ये कंडक्शन बैंड की एनर्जी माइनस वैलेंस बैंड की एनर्जी के गैप के क्या होगा? इक्वल। ये जो बैंड गैप आ रहा है अपने पास ईजी, है ना, इस ईजी को क्या बोला आपने? कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड की जो एनर्जी आ रही है इनके डिफरेंस के क्या होगा? वो इक्वल होगा। ईजी बराबर है किसके? ईसी माइनस ईवी। ये लिख दिया आपने। अब यहाँ पे अपने साइड में ऐसे शो कर दिया मैंने एरो। ये एरो शो कर रहा है अपने पास कि ऊपर जाने पे एनर्जी क्या होती जा रही है? इंक्रीज होती जा रही है। तो ये जो दिख रहा है ना अपन को, इसको बोलते हैं बैंड डायग्राम। ये जो बनाया ना हमने, ये क्या बन गया हमारा? बैंड डायग्राम। अभी तक के कंक्लूजन में ये वाला पार्ट हमसे पूछेंगे नहीं। ये तो हमने इस बातें सीखी भाई अपने पास, ये बैंड होते क्या है। और बैंड पहले बोला थ्योरी, लिखने का ना थ्योरी, प्रैक्टिकली कोई पार्ट नहीं है। हम क्या है, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग फिर मटेरियल को समझने की क्या करते हैं? कोशिश। है ना? सॉलिड स्टेट की थ्योरी है एक तरीके की, तो हो रहा है उसके अंदर, ऐसा जरूरी नहीं है। हमने सॉलिड स्टेट के अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर, क्रिस्टल, इन सबको समझना था। समझने के लिए हमने एक अपनी थ्योरी डिजाइन करी। है ना? कि ऐसा करता ये जरूरी नहीं है, प्रैक्टिकली ऐसा नहीं है। है ना? हम थ्योरेटिकली समझने की कोशिश करें कि इन फिनोमिनाज में होगा क्या। इसलिए हमने लिखा है पहले पहले स्टार्टिंग में बैंड थ्योरी। है ना? तो हम क्या कर रहे हैं? बैंड थ्योरी के अकॉर्डिंग उस सेमीकंडक्टर को समझने की क्या करेंगे? कोशिश। मेन मीनिंग है अपने पास थ्योरेटिकली। तो हमने क्या कहा कि दो तरीके के बैंड हो गए हमारे पास। कौन कौन से हो गए भाई? एक हो गया वैलेंस बैंड, एक हो गया कंडक्शन बैंड। जब तक कोई भी इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में होगा वो कभी भी कोई कंडक्टिविटी शो नहीं करेगा। ये जो वैलेंस बैंड वाले इलेक्ट्रॉन है अपने पास, ये कभी कंडक्टिविटी शो नहीं करते। अगर इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में पहुंच जाए तो वो क्या शो करने लग जाएगा? कंडक्टिविटी। है ना? इसका मतलब वही इलेक्ट्रॉन कंडक्टिविटी शो करेगा जो कहां पर होंगे? कंडक्शन बैंड में। तो सिंपल लिख भी देता हूं मैं अपने पास, वैलेंस इलेक्ट्रॉन नॉट शो एनी कंडक्टिविटी। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कभी भी कंडक्टिविटी शो नहीं करेगा। है ना? कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स शोज कंडक्टिविटी। तो कंडक्शन में जो इलेक्ट्रॉन होंगे वही कंडक्टिविटी क्या करेंगे? शो।
जैसे मान लो मैंने ऐसा बॉक्स बना दिया ना, कभी कभी क्या होता है ऐसे बॉक्स की जगह यहाँ लाइंस बनी हुई रहती है बहुत सारी, एकदम पास पास बारीक बारीक। मतलब हमने बोला ना इतने सारे एनर्जी लेवल्स हैं, तो हमने तो क्या करा, उन सारे एनर्जी लेवल को एक बंच फॉर्म में बना लिया, ग्रुप। उस ग्रुप को हमने ऐसे बॉक्स की तरह बना लिया अपने पास। तो कभी एग्जाम में जैसे हमने बना दिया एनसीईआरटी वर्क के अकॉर्डिंग, कभी आ जाए एग्जाम में तो कभी कभी यहाँ पे लाइनें यूं बनी रहती है। मतलब यही डायग्राम कुछ ऐसा बन जाता है, जैसे बहुत सारी पास पास ऐसे लाइनें बना देंगे। तो उससे कोई घबराने वाली बात नहीं है, वो भी बैंड कि उन्होंने ऐसे ग्रुप शो कर दिए, ऊपर एक ये बना दिया और नीचे इस तरह से बना दिया। तो ये तो अलग अलग बुक्स में अलग अलग वो है अपने पास, इसलिए इससे घबराने की कोई बात नहीं है। ये ऐसे ऐसे पास पास बहुत सारी लाइनें बना दी अपन। तो वही वाली बात है, इसको नीचे वाले को क्या बोलेंगे अपन, वैलेंस बैंड, ऊपर वाले को क्या बोलेंगे, और इनका जो गैप आएगा उसे क्या बोलते हैं अपन, फॉरबिडन गैप। और ऊपर जाने पे एनर्जी क्या हो जाएगी अपनी, शो कर दो, एक ही बात। ठीक है, तो ये तो हमने बैंड क्या होता है इसके बारे में समझा। और अभी तक अपन को ध्यान भी यही रखना है जो अपने यहाँ साइड में लिखा है, इससे अपन को कोई ज्यादा खास लेना देना नहीं है, बस एक बार रीड कर लो, है ना। पर मेन क्या है अपने पास भाई, दो तरीके के बैंड है, वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। वैलेंस बैंड जो है अपने पास उसमें वो तो नीचे होता है, कंडक्शन बैंड का होगा ऊपर। उनके बीच के गैप को अपन फॉरबिडन गैप बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन अगर वैलेंस बैंड में है तो कंडक्टिविटी शो नहीं करेगा, अगर इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में चला जाए तो वो क्या शो करने लग जाएगा, कंडक्टिविटी, है ना इस तरह। अब क्या करना है अपन को, ये जो हमने बैंड थ्योरी पढ़ी, इस बैंड के अकॉर्डिंग कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर को समझेंगे। ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ऐसे मान लो अपने पास एग्जाम में 3 मार्क्स में बहुत बार पूछा है और बहुत इजी है। सोचेगा ना बिल्कुल इजी सा टॉपिक है अपने पास, एग्जाम में पूछा हुआ है बहुत बार। तो अपन को क्या करना है अपने पास कि कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर यूजिंग बैंड थ्योरी। तो ये क्या होते हैं भाई, कंडक्टर किनको बोलोगे बैंड थ्योरी के अकॉर्डिंग, इंसुलेटर किनको बोलोगे बैंड थ्योरी के अकॉर्डिंग, ये हमें देखना है। तो सबसे पहले देखते हैं अपने पास कंडक्टर के बारे में। कंडक्टर क्या होते हैं अपने पास, तो देखो कंडक्टर जो है अपने पास वो ऐसे मटेरियल्स हैं जिनमें क्या होता है, ये जो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड है ना, ये आपस में ओवरलैप हो जाते हैं। आपस में क्या हो गया, ये ऊपर वाला कौन सा बैंड था हमारा, कंडक्शन, नीचे वाला कौन सा था हमारा, वैलेंस बैंड, और इनके बीच का गैप था Eg, या साइड में हमने शो कर दिया एनर्जी। अब जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है वैलेंस बैंड में, तो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड का आपस में ओवरलैप हो गया। तो ऐसा हो गया, मेरा ये नीचे वाला हाथ वैलेंस बैंड है अपने पास, ऊपर वाला हाथ कंडक्शन बैंड है। तो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड क्या हो गए, ऐसे ओवरलैप हो गए। अब ओवरलैप होने का मतलब क्या है अपने पास, कि जो इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में होगा वो इलेक्ट्रॉन, हाँ, कंडक्शन बैंड में इजीली जा सकता है, जानता ना, उसको कोई जरूरत है। जैसे सिंपल सा मतलब क्या है, अपने पास दो कमरे थे, दो कमरे में से दीवार जो अपने पास वो टूट गई तो कॉमन हो गया। अब कॉमन हो गया तो कोई बहुत सारे जने अपने पास, तो कुछ इधर बैठे होंगे कुछ इधर बैठे होंगे, तो फिक्स हो ना कि कहाँ बैठा है अपने पास। तो अपन ऐसा नहीं बोल सकते कि भाई कितने जने वहां है कितने जने यहाँ है, कोई भी इधर भी जा सकता है कोई भी उधर भी जा सकता है, क्योंकि बीच में कोई पार्टीशन नहीं है या कोई गैप। तो होता क्या है अपने पास, बोलते टाइम पहली बात क्या बोलेंगे कि इसका फर्स्ट पॉइंट, कि कंडक्टर ऐसे मटेरियल हैं जिनका बैंड गैप कितना हो जाता है, 0, है ना। कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड जो है वो क्या हो जाते हैं, आर ओवरलैप, ओवरलैप्ड हो गई, जिससे इनका बैंड गैप कितना हो गया, 0। फिर बैंड गैप 0 होने के बाद ऐसा लिखते हैं अपने पास कि कंडक्शन बैंड इज पार्शली एम्प्टी या पार्शली फिल्ड एंड वैलेंस बैंड इज पार्शली एम्प्टी।
तो जो हमारा वैलेंस बैंड है वो तो पार्शियली फिल्ड है और कंडक्शन बैंड, और वैलेंस बैंड पार्शियली क्या है, एम्प्टी। इसका मतलब यही है कि जो इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में था उसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन कहाँ चले गए होंगे, कंडक्शन बैंड में। फिर ये जो आपके पास इलेक्ट्रॉन्स है अपने पास, जब वैलेंस से कंडक्शन में चल गए अपने आप ही, तो वो क्या शो कर रहा होगा, कंडक्टिविटी। अपन सकते हैं दे शोज कंडक्टिविटी, और वो क्या शो करता है अपने पास, कंडक्टिविटी शो करेगा। ठीक है ना, सिंपल सी बात है। तो ज्यादा कुछ लिखना नहीं है इसमें, सिंपल सा है, डायग्राम बनाना है। डायग्राम बना के एक दो दो पॉइंट जो है अपने पास नोट्स में लिखे हुए अपने पास, वो लिख देंगे, काम हो गया। इतना सा बताना है कि भाई कंडक्टर ऐसा मटेरियल है जिसका बैंड गैप कितना होता है, 0, है ना। और जो इलेक्ट्रॉन है अपने पास वो वैलेंस बैंड में जो है अपने पास, वो इजीली कंडक्शन बैंड में चला गया होगा। तो लिखते टाइम ऐसे लिखते हैं कि भाई वैलेंस बैंड तो पार्शियली क्या है, एम्प्टी, और कंडक्शन बैंड पार्शियली क्या है, फिल्ड। पार्शियली इसलिए बोले कि पूरा तो वो भी नहीं हो सकता, पूरा खाली वो भी नहीं हो सकता। जैसे रूम बनाया ना मैंने कहा 2 रूम थे पहले अपने पास, उसमें से अपने दीवार तोड़ दी, तो दीवार तोड़ते कुछ यहाँ बैठे हैं कुछ उधर बैठे हैं, तो जरूरी तो ना कि सब एक जगह बैठ जाए। इसलिए हमने बोला कि कंडक्शन बैंड पार्शियली फिल्ड है और वैलेंस बैंड पार्शियली क्या है, एम्प्टी। तो ये क्या शो कर रहा है अपना पास, कंडक्टिविटी। एग्जाम्पल तुम्हें पता ही है कंडक्टर के, कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन, जितने भी मेटल्स हैं वो सब क्या है, कंडक्टर। तो ऐसा कोई वो नहीं है अपने, लिखना है तो लिख लेना, है ना, कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन, एक्सेट्रा। फिर सेकंड, अब अपन देखेंगे इंसुलेटर्स क्या होते हैं। तो क्या होता है अपने पास, जब इंसुलेटर होता है उनमें ये जो बैंड गैप है ये बहुत ज्यादा होता है। ये हमने बनाया वैलेंस बैंड, ये बनाया कंडक्शन बैंड, और इनके बीच में जो ये फॉरबिडन गैप होता है ईजी, ये होता है ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ पर ऐसा लिख सकते हैं कि जो इनका बैंड गैप है ईजी, ये अप्रोक्सीमेटली होता है 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास। कितना होता चाहिए, लगभग 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अपन क्या बोलेंगे अपने पास, पहला पॉइंट यही है अपने पास कि वो मटेरियल जिनका बैंड गैप ईजी ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा, या जिनका जो ईजी है वो अप्रोक्सीमेटली 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल है, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, इंसुलेटर। अगर अपन ने इसको थर्मल एनर्जी दी, है ना, व्हेन वी गिव थर्मल एनर्जी टू इंसुलेटर, electrons not make transition from वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड। अगर अपने इसको थर्मली एनर्जी दी तब भी इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में नहीं जाएगा। और जब इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन में जाएगा ही नहीं, इसका मतलब क्या है अपने पास, हैंस दे डज नॉट शो एनी कंडक्टिविटी। तो ये कभी भी कंडक्टिविटी शो नहीं करते। एग्जाम्पल तुम्हें पता भी है ना, रबर, प्लास्टिक, ये सब क्या है अपने पास, इंसुलेटर। सिंपल सी बात है, 2-3 पॉइंट जाने थे। थर्ड, थर्ड कौन सा हो गया हमारा जिसको पढ़ना है हमें, सेमीकंडक्टर। अब सेमीकंडक्टर क्या है अपने पास, कि ऐसे मटेरियल जिनमें ये बैंड गैप जो हमने दिखा था अभी, ये क्या हो जाएगा, इंसुलेटर से तो कम हो, है ना, पर किससे ज्यादा होता है, कंडक्टर से। कंडक्टर में तो वैसे भी 0 आ रहा था। तो ऐसे मटेरियल जिनका बैंड गैप लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो, ईजी लेस देन क्या होना चाहिए, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। या ऐसा लिख सकते हैं कि ये जो बैंड गैप होता है ये अप्रोक्सीमेटली 1 के आसपास होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक होता है लगभग। तो 1 के अगर आसपास है तो ऐसे मटेरियल्स को हम क्या बोलते हैं, सेमीकंडक्टर, है ना। सेमीकंडक्टर जो है वो रूम टेम्परेचर पे क्या शो करता है, कंडक्टिविटी। तो इसमें पहला पॉइंट क्या हो जाएगा कि भाई ऐसे मटेरियल जिनका बैंड गैप 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम हो, या जिनका बैंड गैप अप्रोक्सीमेटली 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल है, उसी को हम क्या बोलेंगे, सेमीकंडक्टर, है ना। और बी